अब हम देखेंगे आदात को लिखने और पढ़ने का बैनुल अक़वामी तरीक़ा। बैनुल अक़वामी तरीक़ा, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बैनुल अक़वामी तरीक़ा यानी क्या? बैनुल अक़वामी मतलब दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जैसे अब देखिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क को बहुत सारे मतलब ताल्लुक़ात होते, तिजारती ताल्लुक़ात होते हैं, सिफारती ताल्लुक़ात होते हैं। तो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो कारोबार होता है वो बैनुल अक़वामी तरीक़े पर होता है। तो हम इससे पहले हम भारतीय तरीक़ा देख चुके हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के बाहर जाएंगे, आपसे अमेरिका जाएंगे आप या इंग्लैंड जाएंगे, तो आपको बैनुल अक़वामी तरीक़ा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आदात को लिखने और पढ़ने का बैनुल अक़वामी तरीक़ा समझते हैं, है ना। तो बैनुल अक़वामी तरीक़े के अंदर आदात को लिखने के 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है इकाई का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है हज़ार का ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है मिलियन का ग्रुप, है ना। भारतीय तरीक़े में और इसमें आप साथ साथ सोचिए, फ़र्क करना समझ लीजिए भारतीय तरीक़े में और इसमें। हमारे पास भारतीय तरीक़े के अंदर लाख का ग्रुप था, है ना, लेकिन यहाँ पर लाख वाला ग्रुप नहीं है बल्कि मिलियन ग्रुप है, ठीक है। अब इकाई के ग्रुप में कौन कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा है। ये हमारे भारतीय तरीक़े में भी वैसे ही है ना। इकाई के ग्रुप में सैकड़ा है। हज़ार के ग्रुप में यहाँ से फ़र्क शुरू होता है बैनुल अक़वामी तरीक़े में। हज़ार के ग्रुप में 1000, 10,000 और 100,000 वहाँ पर पैमाइश की जाती है। हमारे पास भारतीय तरीक़े में यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उसको लाख कहते हैं। बैनुल अक़वामी तरीक़े में लाख नहीं है बल्कि 100,000 वहाँ पर होते हैं। और उसके बाद फिर 100,000 के बाद आता है उनके पास मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। अगर आपसे कहा गया कि भाई 1 मिलियन रुपये दिए गए, 1 मिलियन रुपये दिए गए, मतलब कितने रुपये दिए गए? 10 लाख रुपये दिए गए। वहाँ पर इस तरीके से मिलियन में शुमार किया जाता है। और उसके बाद आता है 10 मिलियन और 100 मिलियन। अगर मैंने यहाँ पर आपको मवाजने के लिए लिखा है कि मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी करोड़। हमारे पास करोड़ और उसके बाद अरब और खरब में होती है पैमाइश, लेकिन यहाँ पर मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन और उसके बाद फिर उनके पास बिलियन आता है, ठीक है। अभी तक हम अभी तक इतना ही समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब एक हम अदद लेते हैं। देखिए अब कितनी हिस्से अदद होंगे ये 1 हिस्से अदद, 2 हिस्से अदद, 3 हिस्से अदद, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हिस्से अदद है ना। 9 हिस्से अदद है। हम उसको पढ़ने की कोशिश, पहले हम छोटा अदद लेंगे, 5 हिस्से अदद लेके पढ़ेंगे, ठीक है। एक 5 हिस्से अदद, 6 हिस्से अदद हम लेके पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं कि भी किस तरीके से बैनुल अक़वामी निज़ाम में इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है और बैनुल अक़वामी निज़ाम में किस तरीके से लिखा जाता है। लिखने का हम भारतीय तरीके के अंदर हम देखें कि लिखने के तरीके क्या हैं? मुनासिब फासले पर लिखना ज़रूरी है और या वक्फा लगाना ज़रूरी है। आदत लिखने के ये 2 तरीके हैं, ये आपको याद रहना ज़रूरी है। मुनासिब फासले पर है लिखना ज़रूरी है या वक्फा लगाना ज़रूरी है। हम पहले समझेंगे कि हम वक्फा कैसे लगाते हैं। तो जैसे हम भारतीय तरीके के अंदर देखे थे कि वक्फा लगाने के लिए हर ग्रुप के बाद हम वक्फा लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। इकाई के ग्रुप के बाद वक्फा लगेगा, इकाई के ग्रुप के बाद वक्फा लगेगा, मतलब कहाँ पर आएगा? आप भी लगाइए, 3 हिस्सों के बाद आएगा। उसके बाद 1000 के ग्रुप के बाद वक्फा आएगा। अब ये 1000 का खुद ब खुद ग्रुप है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर वक्फा लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो दोनों में फर्क देखिए आप। भारतीय निज़ाम के अंदर हम क्या होते हैं, पहले 3 और बाद में 2 हिंदुओं के बाद हम ये लगाते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी इसमें हर 3 हिंदुओं के बाद क्या होता है? वक्फा लगाया जाता है। समझिए इसका मतलब अगर हम बढ़ा लेते हैं और 2 हिस्से इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं या 3 हिस्से हम लोग और लगा देते हैं, है ना। इस तरीके से वक्फा लगेगा। हर 3 बैनुल अक़वामी निज़ाम में हर 3 हिंदुओं के बाद वक्फा लगेगा। एक तो वक्फा लगाने का तरीका ये हो गया, या आप बगैर वक्फे के लिखना चाहते हैं तो मुनासिब फासले पर आप उसको लिखेंगे। हम 9 हिस्से अदद पढ़ रहे हैं, देखिए 9 हिस्से अदद पढ़ेंगे, है ना। अब इसको पढ़ा किस तरीके से जाएगा? अब इकाई का ग्रुप तो है, ये सैकड़े वाला ग्रुप है, 323 वाला ग्रुप है। 1000 के ग्रुप में इसको कैसा पढ़ेंगे हम? 534,000 पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इसको हम कैसा पढ़ेंगे? 393। ये कौन सा ग्रुप है? मिलियन का ग्रुप है, तो ये मिलियन वाला ग्रुप एक साथ पढ़ा जाएगा, 1000 वाला ग्रुप एक साथ पढ़ा जाएगा और इकाई का ग्रुप एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो कैसा पढ़ेंगे हम इसको? अगर बैनुल अक़वामी निज़ाम में अगर इसको हमको पढ़ना है तो 393,534,323 इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर ये अदद को मैं आपको कहूँ कि आप इसको
आप इसको भारतीय तरीके से अगर लिखो, भारतीय तरीके से इसको लिखो, ये तो हो गया बैनुल अक़वामी तरीका, है ना। ये कौन सा हो गया, बैनुल अक़वामी तरीका। अगर हम भारतीय तरीके पे इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखिए कॉमा कहाँ पर, वक्फा कहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अब वक्फा कहाँ पर लगाएंगे आप। भारतीय ग्रुप के अंदर कैसा था, भारतीय तरीके के अंदर कैसा था, पहले 3 हिंदुओं के बाद में 2 हिंदुओं के बाद है ना, इस तरीके से। तो हम कैसा पढ़ते हैं, भारतीय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो फिर ये एक साथ पढ़ेंगे, 39 करोड़, 35 लाख, 34,323। इस तरीके से हम भारतीय तरीके में पढ़ेंगे। लेकिन बैनुल अक़वामी तरीके में ऐसा 39 करोड़ ऐसा पढ़ेंगे कि हम नहीं, वैसे नहीं पढ़ना है हमको। कैसे पढ़ेंगे हम, 393 बिलियन, है ना, सॉरी 393 मिलियन 534,000 और 323, 323 ऐसा पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के अंदर आप फ़र्क को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी तरीके में आदात को लिखने के लिए हर 3 हिंदुओं के बाद कॉमा लगाया जाता है, जबकि भारतीय तरीके में पहले 3 हिंदुओं के बाद हर 2 हिंदुओं में लगाया जाता है। ये फ़र्क है। और एक फ़र्क है कि हमारे पास भारतीय तरीके में लाख का तस्वुर है, लेकिन बैनुल अक़वामी तरीके में लाख का तस्वुर नहीं है, बल्कि उनके पास 100,000 कहते हैं। जैसे हमने अभी कहा 534,000 एक साथ पढ़ते हैं। इसी तरीके से मिलियन का तस्वुर है, मिलियन 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 9 हिस्से अदद लेंगे, उसको भारतीय तरीके में और बैनुल अक़वामी तरीके में, दोनों तरीके में लिखना और पढ़ने का आप क्या मश्क करेंगे। आप कम से कम ऐसे 10 आदात की आप मश्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और मिसाल हम लेते हैं, एक 9 हिस्से अदद की एक और मिसाल लेते हैं। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए उस अदद को, और उसके बाद उसमें मुनासिब वक्फा लगाइए। एक मिसाल से हम समझते हैं। एक कोई भी आप भी लिखिए, आप साथ में लिखिए। एक 9 हिस्से अदद आप कोई भी तैयार कीजिए। ये 9 हिस्से हमारा अदद हो गया। अब इसको अगर हमको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो आसान है, बैनुल अक़वामी तरीका तो बहुत आसान है कि आप क्या करना है, हर 3 अदद के बाद आपको क्या करना, 3 हिंदुओं के बाद आपको फासला देना है या कॉमा लगाना है। बैनुल अक़वामी हम कैसे लिखेंगे, 403 मिलियन 453,612। इस तरीके से आप बैनुल अक़वामी तरीके पे लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या पे लिखेंगे, बैनुल अक़वामी तरीके से लिखेंगे। और अगर इसी को आपको कहा गया कि भारतीय तरीके से आप लिखिए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, 40 करोड़, है ना, 34,53,612। ये दोनों में फ़र्क है। तो सबसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी तरीके की मश्क हमको करना ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी तरीके की एक आसान बात यह है कि उसमें सिर्फ 3 ही ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर 3 हिस्से आते हैं। तो ऐसे आप 9 हिस्से अदद की अपनी बयान में 9 हिस्से अदद आप तैयार कीजिए। 10 कम से कम 9 हिस्से अदद आप तैयार कीजिए और उसको बैनुल अक़वामी तरीके में, भारतीय तरीके में लिखने और पढ़ने की क्या कीजिए, मश्क कीजिए।